बैंकिंग स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना है कि बैंक्स दो टाइप के होते हैं। एक है हमारे कमर्शियल बैंक और एक होता है सेंट्रल बैंक। किसी भी कंट्री में सेंट्रल बैंक एक ही होता है। किसी भी कंट्री में सेंट्रल बैंक एक ही होता है। कमर्शियल बैंक्स बहुत सारे हो सकते हैं। सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का एपेक्स इंस्टीट्यूशन, टॉप मोस्ट। इट कंट्रोल्स द एंटायर बैंकिंग इंडस्ट्री। रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, गाइडलाइंस सेटअप करते हैं, बाकी बैंक्स की वर्किंग उनको हेल्प भी करते हैं, उनको रेगुलेट भी करते हैं। तो कंट्रोलर हो गया सेंट्रल बैंक। हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक क्या है? आरबीआई। हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक क्या है? आरबीआई। आरबीआई कब सेटअप हुआ था? एनीवन? आरबीआई कब सेटअप हुआ था? एनीवन? आपको पता है आरबीआई कब सेटअप हुआ था? लवन्या? यहाँ पे भी किसी को नहीं पता। पृथ्वी, रिद्धिमा? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 आरबीआई एक्ट के थ्रू आरबीआई सेटअप हुआ था। 1 अप्रैल 1935। हु इज द, सुनने पे ध्यान देंगे, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिख दूंगा स्लाइड में, आप बाद में कॉपी करेंगे। हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई? हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई? रिद्धिमा, पृथ्वी, साम्या? Who is the present governor of RBI? Former रघु इकबाल। उनके बाद तो मिस्टर उर्जित पटेल थे। उसके बाद अब कौन है? मिस्टर शक्तिकांता दास। प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सुनने पे ध्यान देंगे। तो ये तीन चीजें बुक में नहीं है, लेकिन आप अगर चैप्टर कर रहे हो बैंकिंग और आपके कोर्स में है सेंट्रल बैंक आरबीआई, तो ये पता होना चाहिए कि आरबीआई कब सेटअप हुआ था? 1 अप्रैल 1935। आरबीआई कब सेटअप हुआ था? 1 अप्रैल 1935। प्रेजेंट गवर्नर कौन है? लवन्या, जल्दी बोलो। नहीं पता तो बोलेंगे नहीं पता। शक्ति, शक्तिकांता दास। श्री, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण। ओके, चलो। आरबीआई सेंट्रल बैंक है हमारा। कमर्शियल बैंक्स प्राइवेट भी हो सकते हैं और नेशनलाइज गवर्नमेंट भी हो सकते हैं। तो प्राइवेट एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये सब प्राइवेट बैंक्स हैं। इसमें भी इंडियन भी हो सकते हैं, फॉरेन भी हो सकते हैं। एचएसबीसी, सिटी बैंक अपना रिटेल बिजनेस छोड़ के जा रहा है, जो भी है तो एक कमर्शियल बैंक ही एंड फॉरेन कमर्शियल बैंक। और नेशनलाइज्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। क्या फर्क होता है सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक्स में? क्या सेंट्रल बैंक के साथ एज एन इंडिविजुअल आप डील कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो फिर सर फायदा क्या है उसका? बेटा बहुत सारे फायदे हैं। फंक्शंस तो अभी हम करने वाले हैं। वो बैंकर ऑफ द बैंक्स है, वो बैंक्स का बैंकर है। हमारे बैंकर कौन है? कमर्शियल बैंक्स। अगर मुझे अकाउंट खोलना है तो किस में खोलना है? किसी भी कमर्शियल बैंक में, एचडीएफसी में खोलो या एसबीआई में खोलो, वो आपकी मर्जी है। हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र में खोलो, सब एक बराबर है कमर्शियल बैंक में। तो एज एन इंडिविजुअल, एज अ बिजनेस एंटिटी, आपका बैंकर कौन? कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स के बैंकर कौन? आरबीआई, सेंट्रल बैंक। गवर्नमेंट का बैंकर कौन? गवर्नमेंट के अकाउंट्स कहाँ होंगे? स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनके अकाउंट्स कहाँ पे होंगे? आरबीआई के पास। तो बैंकर ऑफ द बैंक्स, बैंकर टू द गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक। कंज्यूमर डीलिंग नहीं करता आरबीआई, कंज्यूमर डीलिंग नहीं करता। तो ध्यान से सुनेंगे, इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। Central bank, it is an apex body that controls, operates, regulates, and directs the entire banking and monetary structure of the country.
On the other hand, commercial bank is an institution which performs the functions of accepting deposits. Commercial bank का काम क्या है? They accept deposits from the general public. They give them loans, granting loans, and making investments with the objective of earning profits. Commercial bank, commercial activity. They are operating for profit motive. आपसे पैसे एक्सेप्ट करते हैं, यू कैन डिपॉजिट द मनी, वो आपको लोन्स देंगे, जो उनके पास डिपॉजिट्स हैं वो डिफरेंट एवेन्यूज में इन्वेस्ट करेंगे. उनका काम ही यही, उनका काम ही यही. कमर्शियल बैंक्स. Status: central bank is an apex institution in the money market. Commercial bank, it is merely a unit in the banking structure of the country and operates under the control of central bank. Ownership: it is generally owned and governed by the government. Commercial bank, it can be owned and governed by the government or private sector. Commercial banks government owned भी हो सकते हैं, nationalized भी हो सकते हैं, private owned भी हो सकते हैं. Objective: central bank का objective, it is not a commercial bank, it is not operating for profit motive. तो objective क्या है? Public interest without profit motive. वो कंट्रोलर है कि बैंक्स के एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, उनको गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करना. जैसे सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन को गवर्न करता है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स. ऐसी आरबीआई कमर्शियल बैंक्स की एक्टिविटीज को गवर्न करता है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक. कमर्शियल बैंक, इट एम्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स. सेंट्रल बैंक इशू ऑफ करेंसी, नोट कौन छापेगा? सेंट्रल बैंक या कमर्शियल बैंक? सेंट्रल बैंक. Central bank has the sole monopoly in issue of currency. Commercial banks, they have no power to issue currency. वो अपने नोट नहीं छाप सकते. Public dealing, RBI, the central bank does not deal directly with the public. Commercial banks, they deal directly with the public. Number of banks, central bank एक country में एक ही हो सकता है, commercial banks unlimited हो सकते हैं. There is only one central bank in a country due to its peculiar nature, and in India, RBI is the central bank. Commercial banks, there are a number of commercial banks, for example SBI, PNB, बहुत सारे हो सकते हैं. तो difference between central bank and commercial bank important है, basic सा है, पता होना चाहिए आगे बढ़ने से पहले. RBI कब सेटअप हुआ था? 1 April 1935. Present governor of RBI शक्तिकांता दास, उससे पहले उर्जित पटेल, उससे पहले रघुनाथ राजन. आपको कोई ऐसे अनलिमिटेड याद करने की जरूरत नहीं है. प्रेजेंट गवर्नर आपके लिए इंपॉर्टेंट है. प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इंपॉर्टेंट है. श्रीमती, श्री, आपकी श्रद्धा.